नेता शब्बीर अहमद शाह को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। शब्बीर शाह को 1996 में श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर शाह को 1996 में श्रीनगर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर ले जाया गया। कई सालों तक जेल में रहने के बाद कुछ समय पहले ही उन्हें ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिली थी और अब उन्हें फिर से पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जम्मू से खबर अहम है, नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, बुलडोजर एक्शन लिया गया है। जावेद नगर इलाके में चला बुलडोजर। उपराज्यपाल के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जम्मू जिले के जावेद नगर इलाके में एक कथित ड्रग तस्कर के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस की यह सख्त कार्रवाई जो है वो नशे के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान का हिस्सा है। जिस संपत्ति को ध्वस्त किया गया वो अवैध ड्रग कारोबार से कमाए गए काले धन से बनाई गई थी। प्रशासन का साफ संदेश है कि अब नशा माफिया को कोई ढील नहीं मिलेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और सख्त एक्शन जारी रहेंगे। ये कार्रवाई जो है ये ड्रग्स के अगेंस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार की तरफ से एक प्रण लिया गया है कि ड्रग्स को लेके अब कोई भी डील नहीं दी जाएगी और जो भी पर्सन्स इनमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा जो एक्टिव ड्रग पेडलर्स थे, जिनका आज की डेट में अलग अलग पुलिस स्टेशंस में केस चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद एक जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने उनकी प्रॉपर्टी, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वहाँ स्टैंड की हुई थी, उनको हमने डिमोलिश करा। आपने देखा होगा सुबह हमने जो एक ड्रग पैडलर था शाम दिन करके, जिसको पप्पी करके निकनेम से जाना जाता है, उसका करोड़्स का जो वर्थ ऑफ करोड़ रुपीज़ जो घर बनाया हुआ था स्टेट लैंड पे, हमने पहले वो डिमोलिश करा। अब ये दूसरा हमारे पास जो एक्टिव ड्रग पैडलर है अब्दुल हमीद करके, जिसको मिद्दू के नाम से जाना जाता है, उसने भी ये स्टेट लैंड पे सेम जगह पे घर बनाया हुआ है। हमने उसका घर भी जो है वो गिरा दिया है। के बाद पुलिस ने अब दूसरा मकान जो है तोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त पीला पंजा लग रहा है, पीला पंजा अपनी हरकत में आ गया है और ये जो मकान है ये हमीदुल नाम का एक और ड्रग पेडलर है, जिसका मकान कहा जा रहा है कि ये है। और अगर हमीदुल के बारे में बात करें तो ये अभी फरार है, ये अभी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है और उसको पकड़ने के लिए हालांकि पुलिस काम कर रही है, अपना जो है उन्होंने मिशन लगाया हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त दूसरा जो ड्रग पेडलर है शमसुद्दीन का मकान जो है, शम्पुद्दीन का मकान तोड़ने के बाद अब इस ड्रग पेडलर, जो दूसरा ड्रग पेडलर है जो अभी फरार है, उसका मकान तोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल जो पीला पंजा इस मकान को अब तोड़ रहा है। ये मकान भी बिल्कुल निकी तवी के पास बेलीचरा एरिया में है। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने वाज़ेह कर दिया है और पुलिस के जो उच्च अधिकारी उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि किसी जो भी ड्रग पेडलर पाया गया, जो भी आदमी ड्रग पेडलिंग में पाया गया, उसकी तस्करी में पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा ने कुछ दिन ये भी कहा था कि जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस है उनके मकानों को तो डिमोलिश किया जाएगा, उसके साथ साथ उनके आधार कार्ड भी जब्त किए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। तो ड्रग पेडलिंग के खिलाफ, पूरे नशाखोरी के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभियान छेड़ा हुआ है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और हज यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। आज श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। पहले जत्थे में 145 हाजी यानी आज़मीन हज श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। यात्रा को लेकर हाजियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल ये हज के सफर पर निकल चुके हैं, इसलिए कई बार इन्हें हाजी कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये हाजी तब कहे जाएंगे जब ये हज का मुक़द्दस फरीदा अदा कर चुके होंगे।
अभी ये आज़िम हज हैं, यानी आज़मीन हज। तो यात्रा को लेकर आज़मीन हज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले जत्थे में रवाना होने वाले जो यात्रा है उसमें सुबह ही हज हाउस वो यात्रा पहुंच गई, वो जत्था पहुंच गया, जहां यात्रा से जुड़ी ज़रूरी तमाम प्रक्रिया पूरी करने के लिए आज़मीन हज को एयरपोर्ट रवाना किया जाता है। इस साल जम्मू कश्मीर 4700 हज यात्रा पर जाने वाले आज़मीन हैं। जम्मू कश्मीर से कुल जो तादाद है वो है 4700 आज़मीन जो हज के सफ़र पर निकलेंगे। आज से 5 मई तक श्रीनगर से 28 उड़ानों के जरिए आज़मीन हज रवाना होंगे। और इस साल सभी आज़मीन हज को स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक कर उनसे कनेक्शन बनाया जा सकेगा और उन्हें लोकेट करने में, उन्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। वेरी मच एक्साइटेड, बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला की ऐसी तौफीक या तो जबरदस्त। मुझे बताइए, सरकार की जाने से किस तरह की मदद मिली, क्या कुछ आपको मुख्तलिफ लगा यहाँ से? बहुत, इस साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा मैं बताऊं कि मुझे लगता है पहली बार हुआ है कि इन्होंने हज का मिशन स्टार्ट किया लास्ट ईयर जुलाई 2025 में, और तब से लगातार वी वेर इन टच विद दीज पीपल हैव बीन वेरी 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 हेल्पफुल, स्पेशली द हज पीपल फ्रॉम दिस आवर ओन कम्युनिटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं हमें आई। जो कुछ भी शक शुबहात है विद इन सेकंड्स दे वुड जस्ट क्लियर इट। बहुत अच्छा था, हमें मुतमईन है आप? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वंस वी रीच देयर, चाहे मदीना हो या मक्का हो, हमें पूरा मतलब आई एम श्योर कि वहाँ पर भी सारा कुछ एवरीथिंग विल बी सो नाइस। हमें अभी इतना मैं बताता हूँ, हमें अभी से पता है कि हमें मदीना में कौन सी बिल्डिंग है, हमें मदीना में कौन सा रूम है, हमें रूममेट कौन से है, एवरीथिंग इज डन। मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन जा रहा है आपके साथ? मेरी बीवी मेरे साथ है। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिफत है, मैं लाल बाजार से हूँ। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने घर बुलाया। अब मैं वहाँ जाके ये दुआ करूँगी मेरी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी, और सबकी आखिरत अच्छी करे। खुदावन करीम दी तार रब्बुल आलमीन हाय बहार वारकार वातनाय तोर तह थैनो रब्बुल आलमीन वारकार सानि माज कशीर थयन वार वज जवानन नौजवानन कोयन जवानन करन रवक्त रफाकत रब्बुल आलमीन वार वज थयन बी काशनी अलाय बलाय इजरान जलात कशीर मच सो काश रब्बुल आलमीन वारिया खुशी हादनीर खुशी। बहुत कांप रही हूँ क्योंकि ऐसी जगह पर हमें अल्लाह ताला ने बुलाया है, बहुत बड़ी बात है। जब से आपने फॉर्म भरा है तब से लेकर आज तक किस तरह की इकदाम रहे? बस इंतजार कर रहे हैं कि उस जगह पर पहुंच जाए, तो बस अल्लाह ताला की सादत है, तो और कुछ नहीं है। सरकार की जानिब से किस तरह के इंतजाम रहे हैं, किस तरह की आपको तरबियत दी गई? तरबियत बिल्कुल सही दी है इन्होंने, वीडियो पर हमें अच्छी तरह से इन्होंने इसमें डाले हैं, यूट्यूब पर डाले हैं, बहुत अच्छी तरबियत दी है, सारा कुछ क्लियर हो गया। हज कमेटी के सारे अफसरानों के साथ मिलके हमारे एसएसपी साहब, हमारे एसएसपी सिक्योरिटी, हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आज यहाँ पे हज हाउस बेमिना में मौजूद हैं। हमारा जो पहला कॉन्वॉय है 2026 का, हमारे सारे हाजी साहिबानों का पहला कॉन्वॉय जो है हमने बेमिना से हज हाउस से रवाना किया है। और अभी एयरपोर्ट जो हमारे बड़गाम जिले में है वहां से सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ होगा कि हमारे हाजी साहिबानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीमलेस तरीके से, सेफ तरीके से वो लोग यहाँ से अपनी जो पिलग्रिमेज को है अच्छे से कर पाए। और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग उनके इस पिलग्रिमेज में, उनकी फैसिलिटीज में, उनके अरेंजमेंट्स में कुछ योगदान दे पाए। श्रीनगर से आज़मीन हज की जो परवाज है वो आज से है। श्रीनगर हज हाउस से जो आज़मीन है उनको श्रीनगर की ओर, श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर रवाना किया गया है। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू ने हरी झंडी दिखाई इन बसों को रवाना किया है। आज आपको बता दें 431 जो आज़मीन है वो आज 3 परवाजों में श्रीनगर से रवाना हो गए। जो इनका, क्योंकि आज से इनका सफर हज शुरू हुआ है, यहाँ पर इंतजाम काफी अच्छी तरीके से किए गए थे। यहाँ पर हमने आज़मीन से बात की, उन्होंने इंतजाम को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। ओयूब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 हज हाउस श्रीनगर।
और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस आज जम्मू में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। हमारी रियासत हमारा हक कैंपेन के तहत जम्मू के गोरखा नगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली 12 बजे शुरू होगी, जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला समेत हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूर्ण राज्य के दर्जे का अपना वादा पूरा करे। और ग्रेनेड और फर्जी आधार पर एक्शन। जी हां, पुलिस और सुरक्षा बलों ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात एक सफल कार्रवाई में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर आधारित इस नाका चेकिंग में उनके कब्जे से 4 ग्रेनेड, आपत्तिजनक सामग्री वाले मोबाइल फोन, 4 ग्रेनेड, इसके अलावा आपत्तिजनक सामग्री वाले मोबाइल फोन, 4 फर्जी आधार कार्ड और एक टाटा नेक्सन वाहन बरामद किया गया है। नौहट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। कि पुलिस को सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाई थी। उन्हें मुसद्दिका इतला मिली थी, उसके बाद उन्होंने इलाके में नाका लगाया था और इस दौरान एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया था, इन लोगों को इंटरसेप्ट किया गया था और उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद, जिसमें फेक आधार कार्ड, इनके मोबाइल फोन, जिसमें भी काबिल एतराज जो मवाद है वो था। और कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक खबर है, और बताया जा रहा है कुछ ग्रेनेड्स भी इनसे जब्त किए गए हैं। हालांकि नौहट्टा पुलिस स्टेशन में बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया गया है और वहां पर जो ये केस है इसकी मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। जिस तरह से आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने टेररिज्म के खात्मे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है और कई इस तरह की मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई है। और ये कार्रवाइयाँ इसलिए हुई रही है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि वो टेररिज्म का बिल्कुल यहाँ पर सफाया करेंगे और इसलिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। और माजी में भी इस तरह के कई ऑपरेशंस, कई कार्रवाई इस तरह की हुई है और आज जो ये कार्रवाई ये नौहट्टा में अंजाम दी गई है और ये बड़ी कार्रवाई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़राए के मुताबिक 4 अफराद को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से कुछ फेक आधार कार्ड्स, ग्रेनेड्स और उनके मोबाइल फोन्स में काबिल एतराज मवाद भी पाया गया है। और मुकदमा जो नौहट्टा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज किया गया है और केस की जो मजीद तफ्तीश है, मजीद जांच है, मजीद इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और जम्मू के आरएसपुरा में जोरदार प्रदर्शन। शरणार्थी एक्शन कमेटी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। शरणार्थी परिवारों के लिए किया गया प्रदर्शन। अनुसूचित जनजाति दर्जा दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन। सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई। मांगे पूरी न होने तक जारी रखेंगे प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में जम्मू के साथ साथ अन्य मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले पाक अधिकृत शरणार्थी परिवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें शरणार्थी परिवारों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने, बकाया राशि देने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मांगे पूरी न होने तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन की सर्विस में बदलाव। ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से सुबह की सर्विस में किया गया बदलाव। महिला आरक्षण बिल गिरने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला। बोली, विपक्ष नहीं चाहता सदन में पहुंचे महिलाएं। दिल्ली में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही मौजूद। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की साइट विजिट का किया दौरा। मेट्रो प्रोजेक्ट्स और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर से सनसनी। पिता और पुत्र की चाकू कूदकर हत्या।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ तेज और सस्ता, वॉल्वो और एसी बसें हुई सस्ती। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में गिरी आकाशीय बिजली, घर में रखे कई सामान क्षतिग्रस्त हुए, कोई जनहानि नहीं। दिल्ली में ट्रैफिक से जल्द मिल सकती है राहत, 34 किलोमीटर के 4 इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की है योजना। दिल्ली के आजादपुर में पीडब्ल्यूडी एमसीडी ने की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, लोगों को मिला ट्रैफिक से छुटकारा। नोएडा बवाल में श्रम कानून का उल्लंघन करने पर एक्शन शुरू, 203 ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द। बॉडी शेमिंग के लिए पापराजी पर भड़की एक्ट्रेस पत्र लिखा, कहा भी बच्चे को जन्म दिया है, वजन बढ़ने को लेकर दिया जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते दिन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी के सरिया गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में एक विशाल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बारे में बीजेपी की राजौरी जिला इकाई ने जनता से इस पदयात्रा में आगे आकर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता ने राजौरी आने के लिए मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया है और जनता से इस यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह भी किया है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करने आएंगे, तो उसको जो है ताकि जो लोगों तक जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं वो आपके जरिए लोगों तक पहुंच जाएं और लोगों को पता रहे। हैवी व्हीकल से मुराद है जो गुड्स यानी जो सामान लेकर जाते हैं, जिनको हम लोड कैरियर्स कहते हैं, उनके लिए है। बसेस और मेटाडोर जो है उनको नो एंट्री नहीं है, बल्कि उनके लिए जो है वो डाइवर्जन्स जो है वो दी जाएगी। तो जो ये ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं या इस तरह के कोई भी जो लोड कैरियर्स हैं, उनको तरहाली ब्रिज से जो है वो राजौरी की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी। खांडली ब्रिज और मेहरा चौक से भी, सलानी ब्रिज से भी, तारिक ब्रिज से और उसके साथ साथ जो ओल्ड बस स्टैंड है, इन 5 पॉइंट से कोई भी जो एचएमवी लोड कैरियर है या जो मीडियम साइज की भी है जो लोड कैरियर है, उनको शहर के अंदर दाखिल होने की अनुमति जो है। और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदल ली है। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश, फिसलन भरी सड़कें और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए किश्तवाड़ जिले में आज यानी 18 अप्रैल को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने छात्रों और शिक्षक कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि किश्तवाड़ शहर के स्कूलों में कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं चलेंगी। ये फैसला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मौसम चेतावनी के बाद लिया गया है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स का खतरा बताया गया है। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के नतीजों में राजौरी के 3 बच्चों ने उर्दू सब्जेक्ट में पूरे यूटी लेवल पर टॉप किया है। इन तीनों में उर्दू में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। जहां ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। ये तीनों बच्चे सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने माता पिता यानी वालिदैन और शिक्षकों की अथक का मेहनत, लगन और मार्गदर्शन की बदौलत इस मुकाम तक ये बच्चे पहुंचे हैं। इन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे राजौरी पुंछ क्षेत्र का नाम पूरे इलाके और देश में रोशन कर दिया है। मेरे में वॉर लाइक सिचुएशन थी, लेकिन इसलिए भी मैं अगेन डीपीएस का ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय में भी इनने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली और हमेशा कंसिस्टेंट रहे, हमें पढ़ाई से दूर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हम हमेशा पूरे साल हम रेगुलर ही पढ़ते रहे। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अपने सब्जेक्ट उर्दू में टॉप किया है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके, और ये हमारे टीचर की कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है और उनका भरोसा भी था हम सब पे, हमारे स्टाफ का हम पे भरोसा था कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। जैसे ही हमें रिज़ल्ट मिला है और हमने इसमें ये कामयाबी हासिल की है, ये कामयाबी कभी भी किसी की अकेली नहीं होती है। कामयाबी इसमें आपके वालिदैन का, आपके उस्ताद इकराम का, हमारे स्कूल का बहुत बड़ा एक उनकी बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया, क्योंकि अगर एक बच्चा यहाँ पर कामयाब हो रहा है तो वो उसकी फिर अकेले की मेहनत नहीं है, क्योंकि उसको जिन्होंने उन्हें उस बच्चे को पढ़ाया है उनका एक बहुत अहम रोल किरदार वो रहता है।